Hello friends, welcome back to K Raj Academy. I'm Keshav and in this video we will discuss about Banking Regulation Act 1949 Part 2. तो इससे पहले हमने पार्ट फर्स्ट में डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन क्या है एंड हिस्ट्री ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन क्या है. तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में इम्पोर्टेंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट एंड फीचर्स ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से. और इसका सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है? इट गिव्स टू पावर टू RBI टू लाइसेंस बैंक एंड ऑल्सो रेगुलेट ऑफ द शेयर होल्डिंग. इट मीन्स जो भी बैंक्स ओपन होंगे उसको लाइसेंस प्रोवाइड करवाएगा RBI, और RBI को ये पावर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के द्वारा दी गई है. और जो भी बैंक के शेयर होल्डर होंगे उनको भी रेगुलेट करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. And second point is it grants power to RBI to conduct appointment of boards and management member of banks. It means बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये पावर देता है कि जो भी बैंक्स के बोर्ड्स ऑफ मेंबर हैं एंड मैनेजमेंट मेंबर हैं उनको अपॉइंट करेगा. एंड थर्ड पॉइंट क्या कहता है? इट ऑल्सो लेज डाउन डायरेक्शन टू ऑडिट टू बी मैनेज्ड बाय RBI एंड कंट्रोल मर्जिंग एंड लिक्विडेशन. इट मीन्स जो भी बैंक की ऑडिट होएगी उनको डायरेक्शन कौन देगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड जो भी बैंक मर्ज होंगे किसी अदर बैंक से या कोई भी बैंक लिक्विडेशन में जाएंगे या वाइंड अप होंगे तो उनको भी कंट्रोल करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड फोर्थ पॉइंट कहता है कोऑपरेटिव बैंक्स वर इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट इन द अमेंडमेंट ऑफ 1965. तो इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि 1965 से पहले जो बैंकिंग फर्म थी सिर्फ उनके ऊपर ही जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है वो एप्लीकेबल था. लेकिन 1965 की अमेंडमेंट के बाद जो कॉर्पोरेटिव बैंक्स हैं उनके ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल हो गया. और उसके बाद जो भी कॉर्पोरेटिव बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड होंगे वो इस एक्ट के अंडर में होंगे. एंड इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. तो इसके क्या क्या फीचर्स हैं? जो इसका सबसे पहले फीचर्स है वो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रेडिंग, जो सेक्शन 8 में डिफाइन है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के. और ये बात करता है अ बैंक कैन नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डील विद बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स. इट मीन्स बैंक के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी तरह से किसी भी गुड्स को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सेल कर सके. एंड सेकंड फीचर क्या है इसका? नॉन बैंकिंग एसेट, जो सेक्शन 9 में डिफाइन है. और ये बात करता है अ बैंक कैन नॉट होल्ड एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हाउएवर एक्वायर्ड एक्सेप्ट फॉर इट्स ऑन यूज़ फॉर एनी एक्सिस्टिंग 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन देयरऑफ. इट मीन्स बैंक किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं कर सकता, उसको 7 ईयर्स के बाद में उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा. एंड थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट को डिफाइन किया है सेक्शन 10 में. और ये बात करता है दिस रूल स्टेट्स दैट एवरी बैंक शैल हैव वन ऑफ इट्स डायरेक्टर एज चेयरमैन ऑन इट्स बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर. इट मीन्स हर बैंक का एक चेयरमैन होना ज़रूरी है, उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होने चाहिए. और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके जो मेंबर है वो 51% मेंबर वो होने चाहिए जिनके पास एक स्पेशल नॉलेज हो और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो. किसके अंदर? अकाउंटेंसी के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर. एंड फोर्थ पढ़ते हैं हम मिनिमम कैपिटल को सेक्शन 11 में डिफाइन कर रखा है. और ये बात करता है नो बैंक शैल कॉमर्स और कैरी ऑन बिजनेस इन इंडिया अनलेस इट हैज़ मिनिमम पेड अप कैपिटल एंड कैश रिजर्व रेशियो प्रिस्क्राइब बाय द RBI. मतलब जो RBI ने प्रिस्क्राइब कर रखा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक मिनिमम कैपिटल को प्रिस्क्राइब कर रखा है. अगर वो किसी बैंक के पास नहीं है तो वो अपने फंक्शन को कंटिन्यू नहीं कर सकता, अपने बिजनेस को कैरी ऑन नहीं कर सकता. एंड फिफ्थ पॉइंट है पेमेंट ऑफ कमीशन, जो सेक्शन 13 में डिफाइन है. और ये बात करता है अ बैंक इज़ नॉट परमिटेड टू पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय वे ऑफ कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट और रेम्यूनरेशन ऑन इशू ऑफ इट्स शेयर in excess of 2.5% of the paid up value of such share. It means बैंक के पास ये पावर नहीं है और बैंक की वो अपने शेयर के अंदर किसी भी प्रकार का डिस्काउंट, कमीशन या रेम्यूनरेशन इशू कर सके. एंड अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 6 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. और ये बात करता है कि बैंक के फंक्शंस क्या क्या होंगे, मतलब बैंक वर्क क्या क्या करेगा. सबसे पहला है बैंकिंग फॉर बोरोइंग, रेजिंग और टेकिंग अप ऑफ मनी, सेलिंग, कलेक्टिंग और डीलिंग इन द बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट. बैंक क्या करेगा? वो मनी को बोरो करेगा, रेज करेगा,
टेक करेगा, सेलिंग करेगा, कलेक्शन करेगा एंड डील करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज से एंड प्रोमिसरी नोट से। एंड सेकंड पॉइंट है एक्टिंग एज एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। इट मीन्स जो बैंक है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे एक एजेंट का वर्क करेगा। एंड थर्ड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट लोन्स एंड इशूइंग द सेम। इट मीन्स जो भी पब्लिक और प्राइवेट लोन है उससे रिलेटेड जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनको डील करेगा एंड उसी जो प्राइवेट और पब्लिक लोन है उनको ही पब्लिक के अंदर इशू भी करेगा। ये बैंक का फंक्शन है। एंड फोर्थ पॉइंट है मैनेजिंग द सेलिंग एंड रियलाइजिंग एनी प्रॉपर्टी विच मे कम इनटू द पोजीशन ऑफ द कंपनी। इट मीन्स जो भी कंपनी के पास पोजीशन है किसी प्रॉपर्टी का, किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, वो क्या करेंगे, उसको मैनेज करने का काम, उसको सेल करने का काम किसका होगा, बैंक का। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।